दराज इलाके में एक अंधेरे जंगल के करीब एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही मेहनती और समझदार किसान रहता था। वो किसान अपनी बेटी परी से बहुत प्यार करता था। परी हर रोज शाम को अपनी सहेली के साथ सैर को जाती, यहाँ वहाँ खेलती और शाम होते ही वापस आ जाया करती थी। एक रोज परी जब अपनी सहेली के साथ सैर के लिए गई तो रास्ते में उन्हें एक तालाब नजर आया। परी ने अपनी सहेली के साथ उस तालाब के ठंडे पानी में खेलना शुरू कर दिया। शाम होते ही वो दोनों घर की तरफ चल पड़ी। कुछ ही दूर आई तो परी को याद आया कि उसका कीमती हार तालाब के किनारे पर ही रह गया है। उसने अपनी सहेली से कहा, मेरे साथ आओ, हम वो हार ले आते हैं। उसकी सहेली ने कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, ऐसा करो तुम अकेली ही चली जाओ। परी की सहेली घर की तरफ चल पड़ी और परी तालाब की तरफ गई ताकि अपना हार लेकर आ सके। वो तालाब के पास पहुंची तो वहां पर एक शख्स मौजूद था। उसने अपना चेहरा ढांप रखा था, उसके बाल लंबे थे। वो शख्स फौरन परी पर झपटा और इसको बोरी में बंद कर लिया। वो परी को उठाकर कहीं दूर ले जा रहा था। परी बहुत परेशान थी, वो जोर जोर से रोने लगी। वो उससे कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मेरे अम्मी अब्बू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उस शख्स को परी की आवाज़ बहुत सुरीली लगी। उसने उससे कहा, तुम मुझे गाना सुनाओ, अगर तुम मुझे गाना सुनाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। परी ने उसकी बात फौरन मान ली। परी ने उसे गाना सुनाना शुरू कर दिया, मगर उसने परी को छोड़ा नहीं और उसने एक मंसूबा बनाया। परी को बोरी में बंद करके गांव-गांव जाता और परी से कहता कि गाना सुनाओ। सभी लोग इकट्ठे हो जाते और इस तरह उस शख्स के पास ढेर सारा पैसा आ जाता। कुछ रोज यूं ही गुजर गए। एक दिन वो शख्स परी को लेकर एक गांव में पहुंच गया। उस शख्स को मालूम नहीं था कि ये परी का गांव है। परी तो बोरी में बंद थी और उसे भी नहीं मालूम था कि ये परी का अपना गांव है। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने के बाद उस शख्स ने परी से कहा कि गाना गाओ। परी ने गाना गाना शुरू कर दिया। वहाँ जो लोग इकट्ठे थे उनमें परी का भाई भी मौजूद था। उसने अपनी बहन की आवाज़ को फौरन पहचान लिया। वो दौड़ता हुआ अपने अब्बू के पास आया और उसने अपने अब्बू को सारा मामला बताया। परी के अब्बू फौरन उसी जगह पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी बेटी की आवाज़ को पहचान लिया। परी के वालिद बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने उस शख्स से कहा, अगर मैं तुम्हें बहुत सारी रकम दूं तो तुम मुझे इस बर्तन में वो सामने के तालाब से पानी भर कर ला दो। तुम इतना भारी थैला उठा कर जाओगे, ऐसा करो तुम इसको यहाँ ही रहने दो। बहुत ज़्यादा रकम की लालच में वो शख्स मान गया। वो शख्स तालाब की तरफ पानी भरने के लिए चला गया, मगर वो उस बर्तन में पानी कैसे भरता? उसमें तो बहुत सारे सुराख थे। वो जैसे ही उसमें पानी भरता वो फिर से खाली हो जाता। बड़ी मेहनत से उसने उसमें कुछ पानी भर लिया, मगर अभी कुछ ही कदम चला था कि वो फिर से खाली हो गया। वो परी के वालिद के पास आया और उसने कहा, ऐसा करें आप मुझे कोई और बर्तन दे दें, इसमें पानी नहीं भरा जा रहा। परी के वालिद ने कहा, तुम्हें इसी बर्तन में पानी लाने का इनाम दिया जा सकता था। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम ये नहीं कर पाओगे। ऐसा करो तुम अपना थैला उठाओ और चलते बनो। उस शख्स को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना थैला उठाया और चल पड़ा। कुछ ही दूर आया तो उसे बहुत थकावट महसूस हुई। उसने अपना थैला एक दरख्त के पास रखा और कुछ देर के लिए आराम करने लगा। उसने परी से कहा, लड़की गाना सुनाओ। एक बार, दो बार, उसने कई बार कहा, मगर परी ने गाना गाना नहीं शुरू किया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से थैले का मुंह खोला और उसमें से बहुत सारे सांप और कीड़े बाहर निकल आए और वो सभी उस पर झपट गए और उस शख्स को खूब मज़ा चखाया। असल में जब वो थैला वहाँ रखकर पानी लेने गया था तो परी के वालिद ने अपनी बेटी को बाहर निकाला और उसमें बहुत सारे सांप और कीड़े रख दिए और थैले को इतना ही वज़नी कर दिया जितना परी का वज़न था। इस तरह उस शख्स को बिल्कुल पता नहीं चला कि परी थैले में मौजूद नहीं है। परी के वालिद अपनी बेटी को हिफाजत से अपने घर ले गए।